भी आज आपके साथ जाऊंगा दाना लेने। नाना कुकू बेटा, जंगल में बहुत खौफनाक चील आई हुई है। वो जिसे भी देखती है मारकर खा जाती है। मम्मा, आखिर कब तक हम उस बुरी चील से डरते हुए घरों में छुप कर बैठे रहेंगे? जब तक वो चील ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में नहीं चली जाती। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। जग्गू कौवा दरवाजे में बैठा रो रहा था और उसके मम्मा पापा दाना लेने जाने वाले थे। जग्गू बेटा, घर चले जाओ, हमें तंग मत करो। जाऊंगा जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। वो देखते ही तुम्हें पकड़कर खा जाएगी। खाती है तो खा जाए, मैं घर में बैठ बैठ कर थक गया हूँ। ना वो चील जंगल छोड़कर जाएगी और ना हम बाहर जा सकेंगे। कौवा और कौवी अपने बेटे को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी पक्षी अपने बच्चों को साथ ना लेकर जाता था। सब डरते थे। सब उस बड़ी चील से बहुत डरते थे। कबूतर और कबूतरी का छोटा बेटा कीकी अपने मम्मा पापा को जाते हुए देख रहा था। काश मैं भी जंगल घूम सकता। मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में आजाद घूम सकता, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। कुकू चिड़िया का बेटा योजना बनाता है और अपने दोस्त जग्गू कौवे के पास जाता है। दोस्त, हम मारेंगे उस बड़ी चील को। छोटे हैं तो क्या हुआ, हम सब मिलकर योजना बनाएंगे और उस चील से इस जंगल को आजाद करवाएंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? मैंने सोच लिया है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो मेरे साथ। कुकू अपने दोस्त जग्गू को साथ लेकर निकलता है। चिड़िया तोता, कालू कौवा और गोरी कौवी एक जगह बैठे दाना खा रहे थे कि वहाँ बड़ी चील आ जाती है, जिसे देखते ही सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं। चील चील भागो, सब अपनी अपनी जान बचाओ। मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। अरे अरे, सब डर गए, भागे सब। मेरे डर से सब भागे। मुझे इन पक्षियों को खाने से ज्यादा डराने में मजा आता है। बड़ी चील बैठी हंस रही थी। वो सारे दोस्त किसी दूसरी जगह जाकर दाना खाने लगे हैं। चील पहाड़ों पर जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। वो चील अपने घोंसले में बैठी हुई है। मैं जाता हूँ और बात करता हूँ उस चील से। ध्यान से दोस्त, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुकू उड़ता है और उस चील से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। छोटे पक्षी को अपने सामने देखकर चील तो हैरान हो जाती है। छोटे पक्षी, यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। आंटी चील, मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत मारते हैं। हर वक्त मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मेरे मम्मा पापा को खा लें। ये सुनकर चील बहुत खुश होती है। मैं तुम्हारे मम्मा पापा को खा लूंगी। ना ही तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही कोई तुम्हें बाहर जाने से मना करेगा। लेकिन इस काम में तुम मेरी मदद कैसे करोगे? जब मेरे मम्मा पापा घर में सोए हुए होंगे तो मैं आकर आपको बुलाकर ले जाऊंगा और आप आराम से उन्हें खा लेना। पहले मैं इस पागल छोटे पक्षी के मम्मा पापा को खाऊंगी और फिर बाद में इसे खाऊंगी। आंटी, मैं कल आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कोकू वहाँ से चला जाता है। मैंने जाल तैयार कर लिया है कि कैसे उस चील को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। अगर सारा काम ठीक से हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस जंगल में आजाद घूम सकेंगे। हमारे मम्मा पापा वापस आने वाले होंगे। हमें उनके आने से पहले पहले घरों को लौट जाना चाहिए, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुकू और जग्गू अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये दाना खा लो। बेटा, मैं तो आज आपके लिए मीठा फल लाने वाली थी, लेकिन वो बुरी चील आ गई और हमें भागना पड़ा। चिंता ना करिए मम्मा, वो चील कुछ ही दिनों में मरने वाली है। मरने वाली है? वो कैसे? मम्मा, आखिर बुराई को एक ना एक दिन खत्म तो होना ही होता है। दूसरे दिन कुकू और जग्गू गुफा में काले नाग के पास जाते हैं और नाग से कहते हैं, नाग जी, एक बड़ी चील जंगल में आ गई है। वो सबको मार रही है, जिसे देखती है उसे ही खा जाती है। आप हमारी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ना तो मैं उड़ सकता हूँ और ना ही मुझे चील के घर का पता है। नाग जी, ये काम आप हम पर छोड़ दें। हम उस चील को किसी तरह आपकी गुफा में ले आएंगे और आप उसे मारकर खा जाना।
हाँ, अगर तुम उस चील को किसी तरह मेरी गुफा तक ले आओ तो मैं उस चील को कच्चा ही खा जाऊंगा। वो जरूर आएगी। वो अपने लालच की वजह से ही अपनी जान से जाएगी। नाग से बात करने के बाद कुकू और जग्गू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनके मम्मा पापा मिल जाते हैं। कुकू कुकू बेटा, मैंने आपको बाहर आने से मना किया था, लेकिन आप यहाँ फिर रहे हो। जग्गू, मैंने कहा था ना तुम्हें कि घर में ही रहना है। जग्गू कुकू से कहता है। दोस्त कुकू, अब वक्त आ गया है, हमें मम्मा पापा को सीधी बात बताना ही होगी। फिर कुकू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, हम उस चील को मारने की योजना बना रहे हैं, आप हम पर विश्वास रखें। देखना, कल वो बड़ी चील अपने अंत तक पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर सब बड़े पक्षी हैरान हो जाते हैं। जिस चील से हम सब डरते हैं, तुम छोटे पक्षी उसे मारोगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चिड़िया, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। आखिर कब तक हम डरते रहेंगे उस जालिम चील से? एक ना एक दिन तो हमें मुकाबला करना ही होगा उसका। शायद जो काम हम ना कर सके हमारे बच्चे ही कर लें। पिताजी, हमने उस चील को मारने के लिए सारा प्लान तैयार कर लिया है। तो फिर ध्यान से करना सब, ऐसा ना हो कि वो चील आपको ही खा जाए। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। अब हम पहले से ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे। अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अपनी योजना के अनुसार दूसरे दिन जग्गू और कुकू सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते और चील के घोंसले से थोड़ी दूर जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। चील अपने घोंसले में नहीं है, शायद वो किसी को अपना शिकार बनाने गई हो। बड़ी चील तो आज मिट्ठू तोते के घर चली गई थी। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए चील आसानी से ही मिट्ठू के घर पहुंच जाती है। छोटे तोते, चलो तो आज मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। मुझे अपने घर में ही रहने दे, मेरे पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो चील छोटे मिट्ठू को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चील जब अपने घोंसले में जाकर छोटे मिट्ठू को रखती है तो कुकू वहाँ आ जाता है। आंटी आंटी, जल्दी चले, मेरे मम्मा पापा गुफा में जाकर सो रहे हैं। मैं अभी उन्हें देख कर आया हूँ। मैं तो इस छोटे तोते को खाने वाली थी। गया समय लौट कर नहीं आएगा। आंटी प्लीज, मेरे मम्मा पापा को खा ले पहले और छोटे मिट्ठू को बाद में खा लेना। बात तो ठीक है तुम्हारी, छोटे पक्षी को खाने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। फिर बड़ी चील कुकू के साथ चली जाती है और जग्गू जल्दी से झाड़ियों से निकलकर छोटे मिट्ठू के पास आ जाता है। शांत हो जाओ दोस्त, वो चील अब कभी लौट कर नहीं आएगी। कुकू बड़ी चील को गुफा के पास ले जाता है। नाग भी गुफा में दरवाजे के पीछे छुपा बैठा था। आंटी, जल्दी से गुफा में जाकर मेरे मम्मा पापा को खा ले। फिर वो चील कुछ सोचे बिना गुफा में घुस जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो छोटा पक्षी मुझे उल्लू बना गया। पीछे से नाग भी चील को गर्दन से पकड़कर ऊपर बैठ जाता है। मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए। फिर वो नाग चील को डसकर मार देता है और उसे खा जाता है। सब बहुत खुश थे। अब जंगल चील से आजाद था और छोटे बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया था। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो दोनों पड़ोसी थे। चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? चल भाग यहाँ से, मुझे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। दुख और सुख के साथ ही होते हैं। मुझे किसी से कोई काम नहीं है, ना ही मुझे पड़ोसियों से संबंध बनाने हैं। चिड़िया वापस चली जाती है। वो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर अपने साथ ही ले जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी नजर आता है जो दर्द से कराह रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है। वो अपने बेटे को एक तरफ बैठाती है।
बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं ये भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो। माँ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कुकू बेटा, आप इधर ही माँ जी के पास बैठे। मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर वापस आती है। माँ जी, ये ले, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। वो बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। अब मैं ठीक हूँ बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं अपने और अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। बेटी, ये भोजन बहुत ज्यादा है। आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाएं। चिड़िया बहुत खुश होती है। माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। नहीं बेटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापस चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर भोजन खा रही थी और उसका बेटा भी भोजन खा रहा था। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कौवे भैया, अगर आप भूखे हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले लें। मैंने एक बार कहा, मुझे किसी पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का बेटा भी उड़ना सीख लेता है। अब चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन चिड़िया जब भोजन लेकर वापस आती है तो उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मगर कौवा खामोश था। चिड़िया कौवे को छू कर देखती है। उसका शरीर तो बहुत गर्म था। कौवे भैया, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको दवा की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जो भी कर ले, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं चला जाऊंगा दवा लेने। ऐसे कहते हुए कौवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप चाहे मेरी मदद ना करना, परंतु मैं तो आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल दी, मेरे पड़ोसी कौवे को तेज बुखार है, आप उसके लिए दवा दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुखार की दवा खत्म हो गई है, कल तक आपको दवा मिलेगी। बुलबुल, मेरा दोस्त बहुत तकलीफ में है, वो मर जाएगा। तो फिर पहाड़ों से काले फूल का रस ले आओ और उस फूल के रस के 2 कतरे कौवे को पिला दो, उससे कौवा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ काले फूल उसे मिल जाते हैं। चिड़िया एक काला फूल तोड़ लेती है और वहाँ से वापस उड़ती है। कौवा अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अपना मुंह खोलें कौवे भैया, जल्दी करें। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। कौवे भैया, आपको कुछ भी हो सकता है, प्लीज अपना मुंह खोलें। फिर कौवा अपना मुंह खोलता है और चिड़िया काले फूल का रस कौवे के मुंह में डाल देती है। अब आप सो जाएं, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, कालू अंकल आपसे हमेशा लड़ते हैं, मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कुकू मेरे बेटे, मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कोई कितना भी बुरा हो मगर आप हमेशा नेकी करना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और यही मैं आपको सिखा रही हूँ। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, कौवा भी उठ जाता है। कौवा ठीक हो चुका था। मैं ठीक हूँ चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं किस मुँह से आपसे बात करूँ? फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। कौवे भैया, मैं न कहती थी कि दवा पीने से आप ठीक हो जाएंगे।
चिड़िया बहन, आपने सच ही कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवे भैया, अगर आपको एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। हाँ, मगर अब याद रखना, हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चिड़िया बहन, चलें एक साथ भोजन लेने जाते हैं। फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना व्यवहार आसपास के लोगों से हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। आपका धन्यवाद।